नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आइए देखिए, आज मैं आपको नेनुआ के बीज को किस प्रकार से जल्दी और आसानी से जर्मिनेट कर सकते हैं उसके तरीके के बारे में बताऊँगा। देखिए, मेरे द्वारा नेनुआ का बीज बाज़ार से खरीद करके लाया गया है और उसे लगा करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसके लिए लगभग 4-5 ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा आप नेनुआ के बीज को काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से जर्मिनेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहला तरीका मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है, उसमें आप प्लास्टिक का डिब्बा ले लेंगे। इस प्लास्टिक के डिब्बा को ऐसा लेंगे जिसमें एयर टाइट किया जा सके और आपके बीज आसानी से जर्मिनेट हो गए। इसके बाद से हम देखिए बाजार से टिश्यू पेपर लेते आएंगे। देखिए, मेरे द्वारा 2 टिश्यू पेपर लिया गया है। इसके अलावा आप चाहें तो टिश्यू पेपर की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। आप देखिए, मेरे द्वारा गोल वाला जो डिब्बा लिया गया है उसमें भी टिश्यू पेपर लगाया जा रहा है। इसमें 2 टिश्यू पेपर लेकर के और इसमें बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। यह टिश्यू पेपर 20 से 25 रुपया बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसे आप खरीद लीजिए और ख़रीद करके रखे रहिए। उसके बाद से जब ज़रूरत हो तब आप अपने बीज को जर्मिनेट कर लीजिए। आइए साथियों, देखिए, मेरे द्वारा 2 बीज लेकर के टिश्यू पेपर में रखा जा रहा है और जो गोल वाला डिब्बा उसमें भी 2 बीज लेकर के रखा जा रहा है। इस प्रकार से आप भी बीज को अच्छी प्रकार से बीच में रख देंगे और बीच में रखने के बाद से उस टिश्यू पेपर को बहुत अच्छी तरह से मोड़ देंगे। आप जानते हैं कि टिश्यू पेपर काफ़ी अच्छी प्रकार से नमी को धारण किए रहता है और नमी को धारण करने की वजह से आपका बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद से देखिए, इस तरह से मोड़ने के बाद उसे स्प्रे पंप से आप पानी दे देंगे। इसमें जब आप स्प्रे पंप से पानी देंगे तो केवल नमी बनाए भर कर उसमें पानी देंगे, उससे अधिक आप इसमें पानी नहीं देंगे। देखिए साथियों, मैंने पूरी तरह से इसे भिगो दिया है। भिगोने के बाद से अब इसके डब्बे को हम बंद कर देंगे। आपको दिखाया भी जा रहा है कि मेरे द्वारा उसमें बहुत अधिक पानी नहीं दिया गया है, केवल जितनी नमी रह सके उतनी ही पानी दिया गया है। इसके बाद से 5 से 6 दिन के लिए आप छोड़ देंगे। 5 से 6 दिन बाद आप पाएंगे कि आपका बीज धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगेगा। आइए साथियों, बीज के जर्मिनेशन के लिए दूसरे तरीके के रूप में मेरे द्वारा प्लास्टिक का गिलास लिया गया है। आप चाहें तो कागज़ का भी गिलास बाजार से ला सकते हैं। प्लास्टिक का गिलास जब 200 ml का रहता है तो बड़ा वाला गिलास का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटा गिलास आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद से बाजार से लाने के बाद से सबसे पहले नीचे देखिए, मेरे द्वारा उसे काट दिया गया है। काटने से यह फ़ायदा होगा कि जब आप पानी देंगे तो पानी नीचे से ओवर वाटर जो होगा वह नीचे से निकल जाएगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग का शिकार होने से आपका पौधा जो होता है वह सड़ जाता है, उसके बीज भी सड़ जाते हैं। उसके बाद से वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का आप मिक्सर बना लेंगे और मिक्सर बनाने के बाद से उस गिलास में अच्छी प्रकार से भर देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो गोबर की खाद और मिट्टी का मिक्सर बनाकर भी उसमें भर सकते हैं, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। उसके बाद से देखिए, मेरे द्वारा बीज दिया गया है। बीज का जो नुकीला भाग होता है वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है और जो गोल वाला भाग होता है हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। इस प्रकार से बीज लगाने के बाद से आप स्प्रे का पंप से उसे धीरे धीरे अच्छी प्रकार से पानी दे देंगे। देखिए, मेरे द्वारा पानी दिया जा रहा है। पानी देने के बाद से आप इस प्रकार से पानी देंगे कि उसको नीचे आपने जो होल किया है उस होल के माध्यम से पानी नीचे से निकल सके। जब पानी नीचे से निकलने लगेगा तो आपके पौधे में नमी बनी रहेगी। आइए साथियों, अब मैं आपको अगले तरीके के रूप में बताता हूं कि इस तरीके के माध्यम से भी आप चाहें तो बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। इसको जर्मिनेट करने के लिए देखिए, मेरे द्वारा सीडलिंग ट्रे लिया गया। यह सीडलिंग ट्रे मेरे द्वारा ऑनलाइन मंगाया गया था। इसमें देख रहे हैं कि कई सारे होल हैं। जितने होल हैं उतने होल में आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सर भर दीजिए, या गोबर की खाद, बालू या मिट्टी का मिक्सर बनाए उसे भरिए। और भरने के बाद से उसमें जितना अधिक मात्रा में आप बीज चाहें उतने अधिक बीज को आप जर्मिनेट कर सकते हैं। साथियों, देखिए, मेरे द्वारा वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सर को उस सीलिंग ट्रे में गिराया गया है और गिराने के बाद से देखिए, नेनुआ का जो बीज दिया गया है उस नेनुआ का बीज को उसमें लगा देंगे। मेरे द्वारा केवल आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरह से आप बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। आइए साथियों, देखिए, मेरे द्वारा केवल एक ही बीज डाला गया है। उसके बाद से ऊपर से हम वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का थोड़ा सा मिक्सर डाल देते हैं और उसके बाद से ऊपर से हम देखिए स्प्रे पंप की सहायता से पानी दे देंगे, जिससे कि उसमें अच्छी प्रकार से नमी बनी रहे। जब नमी बनी रहेगी तो 5 से 7 दिन के बाद से धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका बीज जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद से इस सीडलिंग ट्रे को उठा करके आप ले जाकर किसी छाया वाले स्थान पर रख दीजिए। जब आपका बीज जर्मिनेट होना शुरू हो जाए, 2 पत्ते का हो जाए, उसके बाद से ले आकर के आप उसे धूप में रखिए। इसके बाद से अगले तरीके के रूप में आप चाहेंगे तो थर्माकोल का डिब्बा ले सकते हैं। उसमें मिट्टी का मिक्सर पहले ही बना करके आप रख लीजिए और उसके बाद से उसमें गोबर की 4 मुट्ठी खाद देखिए मेरे द्वारा गिराई जा रही है। जब गोबर की खाद मिलेगी तो आपके मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाएगी, आपका बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट है तो उसे भी आप मिट्टी में मिला सकते हैं और मिलाने के बाद से और उसमें आप बीज को लगा सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट जब आपके मिट्टी में मिलेगा तो वह काफ़ी अच्छी प्रकार से नमी देते रहेगा। देखिए, मेरे द्वारा गोबर की खाद को अच्छी प्रकार से उसमें मिलाया जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से ऊपर ऊपर मिला दीजिए और मिलाने के बाद से फंगिसाइड्स के रूप में देखिए मेरे द्वारा हल्दी का उपयोग किया जा रहा है। आप चाहें तो नीम की खली का उपयोग फंगिसाइड्स के रूप में कर सकते हैं। मेरे पास नीम की खली है, मगर शुरुआत में चूँकि मैं केवल बीज को जर्मिनेट करना है, इसी वजह से उसमें
नीम की खली का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। आइए साथियों, अब आप देखिए मेरे द्वारा इसमें नेनुआ के बीज को लगाया जाएगा। नेनुआ के बीज को लगाने के लिए 2 से 3 इंची देखिए इसमें हम गड्ढा कर लेते हैं, और गड्ढा करने के बाद से बीज का जो नुकीला भाग होगा उसे हम नीचे रखेंगे और जो गोल वाला भाग है उसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि नुकीला वाला भाग से हमेशा जड़ निकलती है, ऊपर वाले भाग से हमेशा तना निकलती है। उसके बाद से देखिए अन्य सारे जो बीज है उसे भी आप इसमें लगा सकते हैं, मगर मैं आपको केवल एक ही बीज लगा करके दिखाऊंगा। आइए साथियों, उसके बाद से देखिए इसमें हम पानी दे देते हैं। पानी आप वाटर कैन की सहायता से अच्छी प्रकार से देंगे, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। जब नमी बनी रहेगी तो आपका बीज लगभग 5 से 7 दिन में अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाएगा। आइए साथियों, मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि 15 दिन के बाद से देखिए मेरा नेनुआ का जो बीज है कितनी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो गया। उसमें 4 से 5 पत्ते आ गए हैं। अब इसे निकाल करके किसी हम दूसरे ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करेंगे। यदि इसमें रहेगा तो इसका विकास धीरे धीरे रुक जाएगा, और बाद में जब इसे निकालेंगे तो इसकी जड़ कट सकती है। इसीलिए जब 4 से 5 पत्ते का हो जाए तब उसे आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। देखिए ट्रांसप्लांट करने के चारों ओर से आप अच्छी प्रकार से कट मारेंगे और मिट्टी सहित उसे निकालेंगे। मिट्टी सहित आप निकालेंगे तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और आपकी जड़ भी नहीं कटेगी और पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा नेनुआ के पौधे को निकाल लिया गया है, और निकालने के बाद से दूसरे ग्रो बैग में मुझे ट्रांसप्लांट करना है। दूसरे ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करने के पहले आप देखिए मिट्टी का मिक्सर आप गमले में ज़रूर बना लीजिए या ग्रो बैग में बना लीजिए। देखिए मेरे द्वारा पहले से मिट्टी का मिक्सर बनाया गया है। इसको बनाने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है। उसके बाद से देखिए पौधा लगाने के पहले मेरे द्वारा इसमें 4 मुट्ठी करीब देखिए गोबर की खाद भी डाल देंगे, जिससे कि उसका विकास काफ़ी तेज़ी से हो। देखिए 4 मुट्ठी डाला जा रहा है, और डालने के बाद से इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इस समय इसमें नीम की खली भी डाल सकते हैं। नीम की खली जब डालेंगे तो फंगिसाइड का काम करेगा, और आपके पौधे का जो फंगस लगेगा वो फंगस को लगने नहीं देगा। इसके लिए मेरे द्वारा 5 ग्राम करीब हल्दी का उपयोग किया गया है। देख रहे हैं हल्दी के पाउडर को अच्छी प्रकार से मिट्टी मिला देंगे। इसके अलावा गोबर की खाद को भी अच्छी प्रकार से मिट्टी मिला देंगे। जब इस दोनों का मिक्सचर अच्छी प्रकार से बन जाएगा, उसके बाद से देखिए हम 5 से 6 इंची गड्ढा कर देंगे, और गड्ढा करने के बाद से अपने पौधे को उसमें हम लगाएंगे। देखिए मेरे द्वारा गड्ढा किया जा रहा है, इसी प्रकार से आप एक गड्ढा कर लीजिए, और करने के बाद से अपने पौधे को ट्रांसप्लांट कर दीजिए। देखिए मेरा नेनुआ का पौधा है, उसी में हम रख देंगे, और रखने के बाद से चारों ओर से देखिए मिट्टी से हम उसे ढक देंगे। मिट्टी से इस प्रकार ढकेंगे कि वह मिट्टी पूरी तरह से बराबर चारों ओर से उसके जड़ को ढक दे, और ढकने के बाद से चारों ओर से बराबर कर दें, जिससे कि पानी देने में हमें आसानी हो। उसके बाद से देखिए हम उसे पानी दे देंगे। इस प्रकार से आप पानी देंगे कि चारों ओर से उसमें नमी बनी रहेगी। जब नमी बनी रहेगी तो आपका पौधा का धीरे धीरे विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा सारे नेनुआ की नर्सरी को अच्छी प्रकार से थर्माकोल के डब्बे में लगा दिया गया है। देख रहे हैं एक थर्माकोल के डब्बे में मेरे द्वारा 4 ही नेनुआ को लगाया गया है। आप चाहे तो 5-6 भी कर सकते हैं, मगर 4 ही उपयुक्त होता है। देखिए दूसरे में भी मैंने 4 ही लगाया है। यह 4 काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ेगा और काफ़ी अच्छी प्रकार से फूल फल देगा। देखिए इसमें मैंने अभी 3 लगाया है, और एक और बाद में मैं इसमें लगा दूंगा। इस प्रकार से सारे पौधे में देखिए मेरे द्वारा नमी दे दी जाएगी। नमी देने से, पानी देने से यह फ़ायदा होगा कि धीरे धीरे यह पौधा अच्छी प्रकार से बढ़ने लगेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा नेनुआ को जर्मिनेट करने के कई सारे तरीके बताए गए हैं। उस तरीके को आप अपनाइए, आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आपसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।